नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। लग रहा है कि दक्षिण एशिया की किस्मत आजकल बहुत ही खराब है। कारण है कि इस इलाके में कई देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और तैयारियों से लग रहा है कि कौन पहले युद्ध करेगा। जैसे कि भारत और चीन लद्दाख में क्या से क्या कर रहे हैं। चीन कुछ और कर रहा है तो जवाब में भारत भी कुछ और ही कर रहा है। तो उधर इजराइल ईरान को हड़काने में लगा है कि कुछ भी हुआ तो बर्बाद कर देंगे। इस बीच रूस एक युद्ध की तैयारी में है और यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए अपनी सबसे बेहतरीन बटालियन को यूक्रेन सीमा पर तैनात कर दिया है और लगातार सैनिकों और खतरनाक हथियारों की संख्या बढ़ा दी है। इस बात की खबर अमेरिकी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट जारी करके दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बहुत जल्द रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। उसने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ तक कि हमला एक तरफ से नहीं बल्कि तीनों तरफ से किया जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ सैटेलाइट इमेज भी सामने आई हैं जिसमें रूस और यूक्रेन की सीमा की इन तस्वीरों में सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं। रूस के टैंकों का जमावड़ा भी दिखाई दे रहा है। लड़ाकू विमान मोर्चे पर तैनात हैं और रूस की यही तैयारी जंग की आहट की गवाही दे रहे हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में जंग शुरू होने की कोई तय तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन इतना दावा जरूर किया गया है कि हमला दिसंबर के आखिरी या फिर अगले साल के शुरुआत में हो सकता है। मतलब ये है कि यूक्रेन को तबाह करने की इस बार रूस ने पूरी तैयारी कर ली है और दोनों देशों के बीच जंग अगले 30 दिन के भीतर छिड़ सकती है। खबरों की माने तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन पर अलग अलग लोकेशन से हमला किया जाए। इसके लिए करीब 100 सैन्य टुकड़ियों को तैयार करने को कहा गया है। माना जा रहा है कि रूस की ये बटालियंस क्रीमिया, रूस और बेलारूस के रास्ते हमला कर सकती हैं। इसके लिए करीब 1 लाख सैनिकों को तैयार करने को कहा गया है। टुकड़ियों से कहा गया है कि वो यूक्रेन के बर्फीले हालात का सामना करने के लिए तैयार रहें। बॉर्डर पर रूस की इस सैन्य तैयारी को देखकर जानकारों को यही आशंका है कि इस बार रूस कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है। लेकिन पिछले हफ्ते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा था कि यूक्रेन पर हमले और उस पर कब्जे का कोई प्लान नहीं है, न ऐसी कोई तैयारी की गई है। 2014 में रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप का विलय कर लिया था। इससे पहले तक क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। यूक्रेन में साल 2014 में हुई क्रांति के बाद देश के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को पद छोड़ना पड़ा था। तब रूस ने यूक्रेन में हस्तक्षेप करके क्राइमिया से रूसी सेना भेजी थी और कब्जे में उसे ले लिया था। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि क्राइमिया में रूसी मूल के लोग बहुत हैं और विरोध प्रदर्शन के बीच उनके हितों की रक्षा करना रूस की जिम्मेदारी है। यही कारण है कि रूस अकड़ गया और यूक्रेन को सबक सिखाने के मूड में है। देखना होगा कि जानकारों की बात सच साबित होती है या युद्ध टल जाता है।